क्या बोलूं मैं? नहीं कुछ बोलूंगा। ठीक है, कुछ लोचा नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। पहचान रहे हैं क्या है? अरे डरिए नहीं, डरना नहीं है, पीटने के लिए नहीं लाया हूँ। इसी के सारे मैं लाइन खींचूंगा। मैं आज के इस क्लास में आपको बताऊंगा ग्राफी विधि द्वारा समीकरण को हल करना। तो हमारे साथ बने रहे और जुड़े रहे। मैं यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूँ, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 तथा 4x माइनस 2y बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। लिखेंगे हल। दिया गया समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, आप इसको 1 मानेंगे। 4x घटा 2y बराबर 4, आप इसको 2 मानेंगे, है ना। आप चाहें तो यहां से इसको कॉमन ले सकते हैं और इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस वाई होगा बराबर 2 गुना 2 होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 दूना 4 करेंगे आप ना, बिल्कुल आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको बचा 2x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 3। आप चाहें तो अब 1 और 3 लेकर के बना सकते हैं, और इतना करने का मन नहीं है, ये करना भी कोई जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप 1 और 2 लेकर के भी बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर ध्यान देंगे, 2x प्लस वाई बराबर 6। करना क्या है, आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है इस प्रकार से। देखिए, आप इधर लिखेंगे x और इधर y। कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ x का वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकल करके आएगा। अगर आप y का वैल्यू रखते हैं तो x के मान निकल करके आएगा। ध्यान रखेंगे, आप जितना परफेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उतना सही रिजल्ट आपको आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x का मान 0 रखने पर, हम 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा इसलिए। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो 2x का मान हमने 0 रखा, अब प्लस वाई किया बराबर 6 आया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान 6 माइनस 0 यानी y का मान आपको क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि आपने अगर 0 रखा यहाँ पे x का मान, तो y का मान आपको 6 प्राप्त हुआ। अब आप चाहें तो x का मान 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप x का मान रखेंगे तो y का आएगा, और y का रखेंगे तो किसका आएगा, x का आएगा। क्योंकि आपने अगर x का मान 0 रख लिया है तो y का मान आप 0 रख के ट्राई कर लें। 0 रखने पर ध्यान देंगे आप, अगर आप 0 रखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, तो 2x प्लस 0 बराबर 6 होगा, तो 2x बराबर 6 घटा कितना 0, तो 2x बराबर कितना आया 6, तो x बराबर 6 बटा कितना 2 मतलब 3, x का वैल्यू कितना आया 3 आया। यानी कहने का मतलब है आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 3। चलिए, ये बॉक्स फिल हो गया। आप चाहे तो एक और बना सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ भी कोई ना कोई मान रख सकते हैं, 2 ही रखिए कोई बात नहीं। अब देखेंगे आप, ये तो समीकरण 1 मैंने लिया हुआ था और 1 लेकर के मैंने बॉक्स को फिल किया। आइए समीकरण 2 लेते हैं, हम इधर करते हैं ताकि सही रहेगा। अब समीकरण 2 लेने पर ध्यान देंगे, समीकरण 2 में क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है ना। देखिए, आप एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे x और यहाँ पे y रखेंगे। मैंने क्या कहा, x का मान अगर आप रखते हैं तो y का मान आएगा, और y का मान रखते हैं तो x का मान आएगा। क्योंकि x का मान हम 0 रख भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें रख दिए हैं
आप रखना चाहें तो रख सकते हैं या आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आइए हम इसमें दूसरा रखते हैं। x का मान 1 रखने पर देखेंगे आप 4x घटाओ 2y बराबर 4, तो यहाँ पे 4 गुणा 1 घटाओ 2y बराबर 4 होगा। तो घटाओ 2y बराबर 4, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2y बराबर 0 हुआ ना। तो y का मान कितना हो जाएगा 0 बटा माइनस 2, चूंकि आपको y का मान कितना आ गया जी 0 आया। यानी आपने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 0 आया। ठीक है, अब आइए, अब आप x का मान देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पे x का रखा था, फिर यहाँ पे y का। आप चाहे तो x का मान रख करके y का मान ज्ञात किए हैं, तो आप यहाँ पे y का मान भी रख सकते हैं या x का मान भी रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप x का मान अगर आप शून्य रखते हैं यानी 0 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखिएगा, 4x घटाओ 2y बराबर 4, तो 4 गुणा 0 घटाओ 2y बराबर 4 होगा। 0 घटाओ 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर बचेगा आपका क्या 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 बटा माइनस 2, 2 दूना 4, चूंकि y का मान आपको माइनस 2 आया। आपने अगर x का मान 0 रखा तो y का मान माइनस 2 आया। हाँ, इतना काम हो गया। जैसे कि एग्जाम में ग्राफ पेपर भी आपको मिलता है ना, तो उसके पीछे भी दिया रहता है, आप बना सकते हैं, हल करके बाद में ग्राफ काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे अब आती है बात ग्राफ बनाने की। यहीं पे तो लोचा है, नहीं कुछ लोचा नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। पहचान रहे हैं क्या है? अरे डरिए नहीं, डरना नहीं है, पीटने के लिए नहीं लाया हूँ, इसी के सारे में लाइन खींचूंगा। डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। मैं इस प्रकार से लाइन खींच रहा हूँ, इसका मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि सीधा सा लाइन खींचा जाए। चलिए, ओ तेरी, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश किया मैंने, ठीक ठाक है। x इधर होता है x डैश, इधर y इधर होता है y डैश। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे तक जा सकता है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और भी आगे जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लगभग में तैयार हो चुका है। अब आइए, अब आती है बारी इसको मान रखने का, किस प्रकार से रखे और ग्राफ को काटे। अगर आप ध्यान देंगे तो समीकरण 1 से जो है x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0 क्योंकि यहीं पे रहेगा और y का मान 6 यानी यहाँ पे आएगा। आगे है x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0, चूंकि देखिए ये दो मूल बिंदु हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे मिला देंगे, तो मैं इसका सहारा लेता हूं मिलाने के लिए, परफेक्ट हो जाएगा ना। चलिए चलिए मैंने मिला दिया, ठीक है। ये कौन सा है समीकरण, तो 2x प्लस y बराबर 6 का है। ठीक है, अब आगे देखेंगे समीकरण 2 में x का मान 1 और y का मान 0। x का मान क्या है जी 1 है और y का मान क्या है 0 है, क्योंकि x का मान 1 यहाँ पे आएगा और y का मान 0 यही पे रह जाएगा। आगे x का मान 0, चलिए, और y का मान -2 है, नीचे आएगा या इस साइड आएगा, क्योंकि y नीचे है माइनस वाला है इधर, तो यहाँ पे आएगा। देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ ये इस प्रकार से कटने वाला है, मतलब ऊपर जाने वाला है यहाँ से, तो मैं इसको खींच लेता हूँ इस प्रकार से थोड़ा। चलिए कोशिश करता हूँ आ जाए बेहतर तरीके से। चलिए ठीक है, मिला जुला के ठीक है। ये कौन सा है समीकरण 4x घटा 2y बराबर 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु प्राप्त होगा, तो देखिए इसके सामने है और ये भी इसके सामने है, देख रहे हैं। चूंकि
सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं तो x का मान 2 है और y का मान भी 2 है। ये दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से पता चल गया कि x का मान 2 और y का मान भी 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अगर आया हो ना, क्या बोलूं मैं? नहीं कुछ बोलूंगा, ठीक है।